क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के हस्तशिल्प उत्पाद ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है? ये क्या रिकॉर्ड बनाया है? मध्य प्रदेश के 6 ऐसे उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है और पहली बार ऐसा हुआ है कि मध्य प्रदेश के 6 उत्पादों को एक साथ जीआई टैग मिला है। ये कौन-कौन से उत्पाद हैं, कहाँ की कौन सी फेमस चीज़ें हैं, उन सभी पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीआई टैग इन एमपी, क्योंकि मध्य प्रदेश के 6 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला है, तो ये मध्य प्रदेश के सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ हम आज यह भी जानेंगे कि जीआई टैग क्या होता है, कब दिया जाता है, किस प्रोडक्ट को किस कंडीशन में जीआई टैग मिलता है और इसकी क्या क्या स्पेशलिटी होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जो मुख्य न्यूज़ है उसे कवर करते हैं कि मध्य प्रदेश के हस्तशिल्प उत्पाद ने एक नया इतिहास बनाया है। अब कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पर काम करेगी? केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के इंडस्ट्री प्रमोशन और इंटरनल ट्रेड के द्वारा मध्य प्रदेश के 6 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये कौन कौन से उत्पाद हैं? तो इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था कि रीवा के सुंदरजा आम को जीआई टैग मिल चुका है और अब इसकी आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई है। डिंडौरी की गोंड पेंटिंग, ग्वालियर का कॉर्पोरेट, उज्जैन की बटिक प्रिंट, जबलपुर भेड़ाघाट का स्टोन क्राफ्ट, बालाघाट की 12 सियोनी साड़ी और रीवा का सुंदरजा आम, इन 6 प्रोडक्ट को क्या है, जीआई टैग मिल चुका है। और ये पहला अवसर है जब एक साथ प्रदेश के इतने सारे प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है। और इसके साथ ही जीआई टैग प्राप्त करने वाले उत्पादों की संख्या 19 हो गई है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। आपको याद रखना पड़ेगा कि आप मध्य प्रदेश में जीआई टैग जब वाले जो प्रोडक्ट है उनका टोटल नंबर कितना हो गया है, 19 हो गया है। 19 के सारे नाम आपको याद होने चाहिए और कहाँ का जीआई टैग मतलब कौन सा प्रोडक्ट को किस स्थान पर जीआई टैग मिला है ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड और मुख्य कार्यपालन अधिकारी कौन है? संत रविदास हस्तशिल्प विकास निगम श्रीवास्तव जो है, अनुभव श्रीवास्तव, उन्होंने बताया है कि जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है एक प्रकार का लेवल होता है जिसमें किसी भी प्रोडक्ट की जो स्पेशल जोग्राफिक उसकी पहचान है, उसकी भौगोलिक पहचान है, वो दी जाती है। और इसे कौन सी मिनिस्ट्री देता है? तो केंद्रीय वाणिज्यिक मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। और इसके साथ साथ जो नाबार्ड टेक्सटाइल कमेटी और वस्त्र उद्योग है वो भी क्या करती है, इसमें सहायता करती है। तो राज्य सरकार के कुटीर और ग्राम उद्योग जो विभाग है उन्होंने भी क्या है इस प्रकार के प्रोडक्ट को जीआई टैग दिलाने में काफ़ी मदद की है। अब ये लिस्ट याद करने से पहले हम समझ लेते हैं कि ये जीआई टैग होता क्या है। तो किसी भी रीजन का जो क्षेत्रीय उत्पाद होता है उससे उस क्षेत्र की पहचान होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि 2005 में चंदेरी की साड़ियों को जीआई टैग दिया गया। तो चंदेरी की साड़ियों की कुछ स्पेशल जो है विशेषता होगी, कुछ मुख्य विशेषता होगी जो उसे क्या करती है, उस क्षेत्र को अन्य क्षेत्र से अलग बनाती है। तो उसकी ख्याति को जब देश दुनिया में फैलाना होता है तो उसे प्रमाणिक रूप से क्या किया जाता है, जीआई टैग दिया जाता है, जिससे क्या है उसकी जो विशेषता है वो काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। इसीलिए इसका नाम है भौगोलिक संकेतक। मतलब उस स्थान की भूगोल के अकॉर्डिंग वहाँ पर क्या दिया जा रहा है, उसको टैग दिया जा रहा है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि 1999 में क्या आया था, जीआई टैग एक्ट आया था और इसके तहत क्या है जीआई टैग दिया जाता है, जो लागू हुआ था 2003 में। और 2004 में जो वेस्ट बंगाल की जो दार्जिलिंग की जो चाय है उसको जीआई टैग सबसे पहले दिया गया था। तो ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। तो ये लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी। वाणिज्य और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री के इंडस्ट्री प्रमोशन और इंटरनल ट्रेड के द्वारा 6 कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। तो डिंडोरी की गोंड पेंटिंग याद रखिएगा, इसको जीआई टैग मिला है। ग्वालियर का कारपेट जो बिछाई होती है वो ग्वालियर की, इसको मिला है जीआई टैग। उज्जैन का जो बटिक प्रिंट है उसको जीआई टैग मिला है। जबलपुर और भेड़ाघाट का स्टोन क्राफ्ट, अगर आप भेड़ाघाट गए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पर बहुत सारे स्टोन के प्रोडक्ट मिलते हैं, मूर्तियाँ मिलती हैं, नेम प्लेट मिलती हैं और भी अनेक प्रकार के डेकोरेटिव आइटम्स स्टोन के मिलते हैं। बालाघाट की वारिसियोना साड़ी,
ये भी बहुत ही स्पेशल होती है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। और रीवा का सुंदरजा आम, अभी तो आम का सीज़न मिल रहा है और अगर आपको सुंदरजा आम खाने मिल जाए तो अलग ही बात है। तो याद रखिएगा, ये सारे प्रोडक्ट आपको याद करने पड़ेंगे। आई होप आपको याद हो गए होंगे। एक बार हम देख लेते हैं पिक्चर से, ये कौन सी पेंटिंग है। तो ये है डिंडोरी की गोंड पेंटिंग। याद रखिएगा ये कौन सी पेंटिंग है, ये है डिंडोरी की गोंड पेंटिंग। इसको जीआई टैग मिल चुका है। दूसरी बात अगर हम करते हैं तो ये ग्वालियर का कारपेट है। और इसके अलावा ये देख सकते हैं आप, ये है कौन सी, ये है भेड़ाघाट का स्टोन आर्ट और रीवा का सुंदरजा आम और बालाघाट की स्पेशल प्रकार की साड़ी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी जीआई टैग से रिलेटेड। आपको याद रखना पड़ेगा ये इन्फॉर्मेशन और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अगर हम शॉर्ट में रिवाइज करते हैं तो 6 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको मध्य प्रदेश में जीआई टैग मिला है। जीआई टैग का जो एक्ट है वो 1999 का एक्ट है, जिसको 2003 में क्या हुआ था, मंजूरी मिल गई थी। और 2004 में दार्जिलिंग में क्या दिया गया था, पहला जीआई टैग दिया गया था। अब हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश में अभी 6 जीआई टैग मिल चुके हैं। 6 के नाम आपको याद हो चुके होंगे। कौन कौन से हैं आप एक बार बिना देखे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि 2005 में मध्य प्रदेश में चंदेरी की साड़ियों को जीआई टैग दिया गया था। 2008 में 3 प्रोडक्ट थे जिनको जीआई टैग मिला था। उन तीनों के नाम अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मुरैना की गजक को भी जीआई टैग मिल चुका है, तो ये याद रखिएगा। और आपसे पूछा जा सकता है झाबुआ, काली मौसी के नाम से फेमस है। कड़कनाथ मुर्गा, उसको भी जीआई टैग मिल चुका है। और यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है माहेश्वरी साड़ी को 2011 में जीआई टैग मिला है, तो ये भी आपको याद रखना है। और भी क्वेश्चंस हैं जीआई टैग से कि जीआई टैग कितने वर्ष के लिए मिलता है, तो ये 10 वर्ष के लिए मिलता है। इसके उपरांत हम उसे फिर क्या है, रिन्यू करा सकते हैं। तो ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि जीआई टैग से रिलेटेड थे। आई होप आपके लिए ये महत्वपूर्ण होगा और इससे आपको क्या है, 1-2 क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।